गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20। पाठ का नाम है आपत्तियों का पर्वत। हम देखते हैं कभी धूप है तो कभी छाया। इसी प्रकार मानव जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख है। हर मनुष्य दुख से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यदि मनुष्य को अपने दुख को दूसरे के दुख से बदलने की छूट मिल जाए तो वह पहले तो प्रसन्न होगा, किंतु दूसरा नया दुख पाकर वह पहले से भी अधिक दुखी हो जाएगा। कुछ ही समय में वह सोचने लगेगा कि इससे तो वह पहले वाली विपत्ति ही ठीक थी। निश्चय ही इसका कारण यह है कि हम दुख सहते सहते उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। नया दुख हमें अधिक कष्ट देता है। प्रस्तुत रचना में स्वप्न के माध्यम से ऐसी ही घटना दी गई है, जिसमें अपने दुख के बदले नया दुख बदल लेने वाले पहले से अधिक परेशान होते दिखाए गए हैं, तथा रचना के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि ईर्ष्या का त्याग करके अपने दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। मनुष्यों को दुखी देखकर भगवान भी दुखी हो उठे। दया करके उन्होंने लोगों के दुख दूर करने का एक उपाय ढूंढ निकाला। एक बहुत बड़ा मैदान निर्धारित कर दिया कि सब दुखी लोग अपने अपने दुखों को गठरी में बांधकर यहाँ फेंक दे। लेकिन शर्त यह है कि सभी को अपनी अपनी गठरी फेंकने के बदले एक एक दुख की गठरी उठानी पड़ेगी। ध्यान से इस पाठ को पढ़िएगा और समझिएगा। बहुत अच्छी रचना है ये। यह समाचार सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो दुख से छुटकारा मिल जाएगा। वे भगवान की जय जयकार करने लगे। उस मैदान में दुखों की गठरी फेंकने वालों की भीड़ लग गई। दुखों की गठरी पहले फेंकने के लिए लोगों में आपाधापी मची थी। देखते ही देखते मैदान में दुखों की गठरियों का ऊंचा अंबार लग गया। वहां एक नारी बड़ी भागदौड़ कर रही थी। उसकी चेष्टा से उन्माद तथा विवलता के कुछ चिन्ह झलक रहे थे। लोग उसे भावना कहकर पुकारते थे। मैंने देखा कि वह चंचला प्रत्येक मनुष्य को अपने साथ उस ढेर के पास ले जाती, बड़ी उदारता से उसकी गठरी उठवा देती और अंत में उसके फेंकने में भी पूरी सहायता देती। मेरा हृदय यह देखकर भर आया कि सभी मनुष्य अपने विपद भार के नीचे दब रहे हैं। यानी सभी मनुष्य अपनी विपत्तियों के बोझ से दब रहे हैं। आपत्तियों का यह पर्वत देखकर मेरा चित्त और भी चलायमान हो गया, यानी चंचल हो रहा था। इस स्त्री के अतिरिक्त और भी कई मनुष्य मुझे इस भीड़ में विचित्र दिखाई पड़े। एक को देखा कि वह चिथड़ों की गठरी अपने लबादे के भीतर बड़ी सावधानी से छिपाए हुए आया। जब उसे फेंकने लगा तब मैंने देखा कि वह अपने दारिद्र्य को फेंक रहा है, यानी अपनी गरीबी को। एक दूसरे को देखा कि बड़े पश्चाताप के साथ अपनी गठरी फेंककर चलता बना। मैंने उसके जाने पर उसकी गठरी खोलकर देखी तो मालूम हुआ कि वह दुष्ट अपनी अर्धांगिनी को फेंक गया है, यानी अपनी पत्नी को फेंक गया है, जिससे उसको सुख की अपेक्षा अति दुख प्राप्त होता था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि यद्यपि ये लोग अपनी अपनी गठरियां फेंकने के हेतु लाए थे और उनके दीर्घ निश्वास से जान पड़ता था कि उनका हृदय इस बोझ के नीचे दबकर चूर चूर हुआ करता था, पर उस ढेर के निकट पहुंचने पर उनसे फेंकते नहीं बनता था। ये लोग कुछ समय तक खड़े खड़े न जाने क्या सोचते रहे। उनकी चेष्टा से अब ऐसा जान पड़ने लगा कि उनके चित्त में मानो बड़ा संकल्प विकल्प हो रहा था, यानी उन्हें कभी वो निश्चय करते थे और कभी वो संदेह से भर जाते थे। फिर शीघ्र ही उनका मुख प्रफुल्ल दिखाई पड़ने लगा, यानी प्रसन्न हो उठे, और वे अपनी अपनी गठरी ज्यों की त्यों वहां से लेके चलते बने। मैं समझ गया कि इन लोगों ने तर्क वितर्क के पश्चात, यानी जो भी इनकी असमंजस की स्थिति थी उसके बाद यही निश्चय किया कि अपनी अपनी बला अपने पास ही रखना अच्छा है। मैंने देखा कुछ बूढ़े अपनी झुर्रियां फेंकने आ रहे हैं, कुछ स्त्री पुरुष अपना काला रंग फेंक रहे हैं। किसी ने अपनी बड़ी नाक, किसी ने नाटा कद और किसी ने अपनी मोटी तोंद फेंक दी। किसी ने अपना कुबड़ापन ढेर में फेंक दिया है। इसके पश्चात रोगियों का एक दल आया, जिसने अपने अपने रोग अलग कर दिए, परंतु
आश्चर्य, मैंने इन मनुष्यों में किसी को भी अब तक ऐसा नहीं देखा जो अपने दोषों या अपने कमजोरियों से अलग होने आया हो। मैंने पहले सोचा था कि मनुष्य मात्र इस समय अवसर पाकर अपना अपना मनोविकार फेंक जाएंगे, यानी जो भी अपने मन की बुराइयां हैं उसको फेंक कर जाएंगे। इसके अनंतर मैंने देखा, यानी इसके बाद एक मूर्ख को देखा कि वह अपने अपराधों को बंडल में बांधकर फेंकने लाया है, किंतु अपराधों को फेंकने के बदले अपनी चेतना शक्ति को फेंक देता है। एक दूसरे महापुरुष अविद्या के स्थान पर नम्रता को पटक कर भाग जाते हैं। जब इस प्रकार मनुष्य मात्र अपने अवगुणों की गठरिया यानी अपने दोषों की गठरिया फेंक चुके, तब वह चंचला स्त्री फिर दिखाई पड़ी। इस बार वह मेरी ओर आ रही थी। उसने दर्पण जैसा एक यंत्र मेरे सम्मुख किया। अपने चेहरे को उसमें देखकर मैं चौंक पड़ा। उसकी अपरिमित चौड़ाई पर मुझे बड़ी ग्लानि हुई, यानी असीमित चौड़ाई पर मुझे बड़ा दुख हुआ। उसको उपमुख के समान उतारकर मैंने फेंक दिया, यानी उसको मैंने मुखौटे के समान उतारकर फेंक दिया। संयोग से जो मनुष्य मेरी बगल में खड़ा था, उसने अभी कुछ देर पहले अपने बेढब लंबे चेहरे को अलग कर दिया था। मैंने सोचा मुझे अपने लिए दूसरा चेहरा खोजने कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, और उसने भी यही सोचा कि उसे भी पास ही अपने योग्य सुडौल चेहरा मिल जाएगा। मनुष्य मात्र अपनी आपत्तियां फेंक चुके थे, इस कारण अब उन सबको अधिकार था कि अपने लिए जो चाहे ढेर में से ले ले। वास्तव में मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि संसार के सब मनुष्यों ने अपनी अपनी विपद फेंक दी और उनकी आकृति से संतोष झलक रहा था। अपने कार्य से छुट्टी पा सभी इधर उधर टहल रहे थे। अब मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि बहुतों ने जिसे आपत्ति समझकर अलग कर दिया, उसी के लिए बहुतेरे मनुष्य टूटे पड़े थे। यानी जिन लोगों ने अपने दुख को फेंका, उसको लेने के लिए बहुत लोग टूट पड़े थे। वे मन ही मन कह रहे थे कि ऐसे स्वर्गीय पदार्थ को जिसने फेंक दिया वह अवश्य ही कोई मूर्ख होगा। यानी जिसे दुख समझ के फेंका, दूसरे व्यक्ति उसे अपने लिए लेना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अवश्य कोई मूर्ख है जिसने इसे फेंक दिया। अब भावना देवी फिर चंचल हुई और इधर उधर दौड़ धूप करने लगी। फिर सबको बहकाने लगी कि तू अमुक पदार्थ ले ले, अमुक वस्तु न ले। इस समय सारी भीड़ में जो कोलाहल मच रहा था उसका वर्णन नहीं हो सकता। मनुष्य मात्र में एक प्रकार की खलबली मच रही थी। क्या बालक क्या वृद्ध, सभी अपने अपने मनोवांछित पदार्थ ढूंढ निकालने में दक्षित हो रहे थे, यानी ध्यान लगा के ढूंढ रहे थे अपने मन लायक वस्तु। एक वृद्ध को उत्तराधिकारी की चाह थी। मैंने देखा वह एक बालक को उठा रहा है। इस बालक को उसका पिता उससे दुखी होकर फेंक गया था। मैंने देखा कि इस दुष्ट पुत्र ने कुछ देर बाद उस वृद्ध की नाक में दम कर दिया। वह बेचारा अंत में यही विचारने लगा कि मेरा पूर्व क्रोध ही मुझे मिल जाए। संयोग से इस बालक के पिता से उसकी भेंट हो गई। इस वृद्ध ने उससे सविनय कहा, महाशय आप अपना पुत्र ले लीजिए और मेरा क्रोध मुझे लौटा दीजिए। पर अब वह ऐसा करने में समर्थ न था। वहां सभी ने कुछ न कुछ हेराफेरी की। किसी ने अपने दारिद्र्य के बदले में कोई रोग पसंद किया, बहुतेरों ने अपनी पीड़ा के बदले चिंता ले ली, पर सबसे अधिक स्त्रियां ही इस हेराफेरी में दिखाई देती थीं। इन्हें अपने नाक, कान या चेहरे मोहरे को चुनने में बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती थी। मुझे सबसे अधिक दया उस कुबड़े पर आती है जिसने अपना कुबड़ापन बदलकर पैर का लंगड़ापन लेना पसंद किया था। अब मैं अपना वृतांत सुनाता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरे बगल वाले मनुष्य ने मेरा चौड़ा मुख अपने लिए चुन रखा था। उसने अवसर पाते ही मेरा चेहरा उठा लिया और प्रसन्नतापूर्वक अपने चेहरे पर लगा लिया। मेरा गोल चेहरा लगाते ही वह व्यक्ति ऐसा कुरूप तथा हास्यजनक दिखाई पड़ने लगा कि मैं हंसी ना रोक सका। वह भी मेरी बात ताड़ गया और अपने किए पर अब मन ही मन पछताने लगा।
अब मेरे मन में भी यह विचार उठा कि कहीं मैं भी वैसा ही बेढंगा न दिखाई पड़ता हूँ। नवीन चेहरा पाकर मैंने अपना माथा खुजलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो माथे का स्थान ही भूल गया। उंगलियां आंखों में जा घुसी। मुंह छुमेटनी चाहिए तो उंगली नाक में जा पहुंची। मेरे पास दो मनुष्य और बेढंगी सूरत वाले खड़े थे, जिन्हें देख देख कर मैं मन ही मन हंस रहा था। वह सारा ढेर मनुष्यों ने आपस में बांट लिया, पर वे इतने पर भी वास्तविक संतोष न प्राप्त कर सके। जो बुद्धिमान थे उन्हें अपनी मूर्खता का बोध पहले होने लगा। सारे मैदान में पहले से अधिक विलाप और भनभनाहट का शब्द सुनाई देने लगा। जिधर दृष्टि पड़ती उधर ही लोग बिलख रहे थे और भगवान की दुहाई दे रहे थे। भगवान ने देखा कि अब बड़ा हाहाकार मच गया है और यदि शीघ्र इनका उद्धार न किया गया तो और भी हाहाकार मच जाएगा। तब उन्होंने फिर आज्ञा दी कि मनुष्य मात्र अपनी अपनी आपत्तियां फेंक दे और उनको उनकी पुरानी आपत्ति दे दी जाए। यह आज्ञा सुन के सबके जी में जी आया। सभी लोग जयध्वनि करने लगे। सबने पुनः अपनी अपनी गठरी फेंक दी। तब भगवान ने उस चंचला स्त्री को आज्ञा दी कि वह तत्क्षण वहां से चली जाए। यह आज्ञा पाते ही भावना देवी वहां से चल दी। उसका वहां से जाना था कि तत्क्षण एक दूसरी स्त्री आती दिखाई दी। इस नई स्त्री की आकृति कुछ और ही कह रही थी। उसको देखते ही चित्त में भय तथा सम्मान का संचार हो जाता था और चित्त यही चाहता था कि घंटों इसे खड़े देखा करे। इसके प्रत्येक अंग से शांति तथा गंभीरता बरस रही थी। इसकी मंद मुस्कान दिखाई देती थी, जिसका चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। ज्यों ही यह देवी मैदान में पहुंची, समस्त नेत्र इसकी ओर आकर्षित हो गए। धीरे धीरे आपत्तियों के पर्वत पर चढ़ गई। इसका उस ढेर पर चढ़ना था कि वह ढेर पहले की अपेक्षा तिगुना कम दिखाई देने लगा। न जाने इसमें क्या भेद था कि जितनी आपत्तियां थी सभी कठोरता रहित और कोमल दिखाई पड़ने लगी। मैं अति व्यग्र होकर यानी व्याकुल होकर इस देवी का नाम पूछने लगा। इस पर एक दयावान ने झिड़क कर उत्तर दिया, रे मूर्ख, क्या तू इनसे भी परिचित नहीं है? इन्हीं का नाम धीरता का देवी है, यानी धैर्य की देवी है। अब ये देवी प्रत्येक मनुष्य को उसका पूर्व भाग बांटने लगी। ये साथ ही साथ सबको समझाती जाती थी कि इस संसार में किस प्रकार अपनी आपत्तियों को धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए। जो इनकी बात सुनता वह संतुष्ट होकर वहां से जाता दिखाई देता। मैं इस सारे नाटक को देखने में निमग्न रहा। सारी मनुष्य जाति अपना अपना भाग लेकर अपने अपने निवास स्थान को लौट गई। मैं अकेला खड़ा खड़ा सब कुछ देखता रहा। जब अपना आपत्ति भाग लेने की मेरी बारी आई, मैं तब भी ना हिला। तब एक आदमी ने मुझसे कहा, तुम वहां क्यों नहीं जाते? मैं उसका कुछ उत्तर देना ही चाहता था कि मैं उठ बैठा और मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मैं नेत्र फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। ना तो कहीं रमणी का स्थान था, ना कहीं वह स्त्री थी। केवल मैं अपनी शैया पर पड़ा स्वप्न देख रहा था। मैं इस विचित्र स्वप्न पर विचार करने लगा और अंत में मैंने यही सारांश निकाला कि इस संसार में मनुष्य के लिए धैर्यपूर्वक अपनी आपत्तियों को सहन करना और कभी दूसरों की दशा को ईर्ष्या की दृष्टि से ना देखना ही सुख का मूल है। इसलिए हर व्यक्ति को ईर्ष्या त्याग करके अपने दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। धन्यवाद। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे।